क्या होगा अगर आपके सपने सच होने से पहले ही कोई चुरा ले। लास्ट पार्ट में मन्नू ने रफू मास्टर का छुपा हुआ राज देखा था, एक मैजिकल ड्रीम वर्ल्ड जहां बच्चों के हैप्पी ड्रीम्स को डार्क नाइटमेयर्स में बदला जा रहा था। फिर नाइटमेयर किंग आया और पूरी ड्रीम वर्ल्ड लगभग डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन मन्नू ने अपनी गोल्डन नीडल से ब्रोकन ड्रीम्स को रिपेयर करके सबको बचा लिया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन लास्ट में मन्नू के तकिए के नीचे से एक काला धागा निकला और एक डरावनी आवाज सुनाई दी, ड्रीम्स नेवर ट्रूली एंड। और अब शुरू होती है पार्ट 2। रात के 3 बजे तेज हवा चल रही थी। मन्नू अचानक नींद से उठ गया। उसने देखा वही काला धागा अब उसके रूम की दीवार पर रेंग रहा था। धागा धीरे धीरे एक सिंबल बनाने लगा, एक जायंट आई। सडनली रूम की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और धागा हवा में उड़ गया। मन्नू ने डर के साथ गोल्डन नीडल पकड़ी। तभी धागा रूम के मिरर के अंदर घुस गया। मिरर पर्पल ग्लो करने लगा और उसके अंदर से आवाज आई, मन्नू। मिरर अचानक लिक्विड की तरह हिलने लगा और मन्नू उसके अंदर खींच लिया गया। वो सीधा गिरा एक उल्टे ड्रीम वर्ल्ड में। वहाँ क्लाउड्स नीचे तैर रहे थे, रेनबोज काले थे, फ्लोटिंग पिलोज जंजीरों में बंधे थे और आसमां में जायंट क्रैक्स था। दूर हजारों बच्चों की आवाजें गूंज रही थी, हमारी मदद करो। मन्नू डर गया। पर्पल स्मोक के बीच से एक जायंट शैडो क्रीचर सामने आया। उसके शरीर पर ब्रोकन मास्क्स लगे थे और उसकी आंखें वाइट ग्लो कर रही थी। वो हंसा, मैं हूँ शैडो वीवर, मैं भूले हुए सपनों से जिंदा हूँ। जितने कम ड्रीम्स उतनी ज्यादा मेरी पावर। मन्नू ने गोल्डन नीडल टाइट पकड़ ली। शैडो वीवर ने हाथ उठाया और जमीन टूट गई। नीचे एक जायंट प्रिजन था, जहाँ ग्लास जार्स के अंदर बच्चों के ड्रीम्स कैद थे। कुछ ड्रीम्स रो रहे थे, कुछ धीरे धीरे ब्लैक स्मोक में बदल रहे थे। मन्नू इमोशनल हो गया और बोला, सबको बचाना होगा। गोल्डन थ्रेड्स हवा में चमके और एक फेमिलियर आवाज सुनाई दी, ड्रीम्स कभी मरते नहीं। पर्पल लाइट के बीच से रफू मास्टर वापस आ गया, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक जायंट गोल्डन स्टाफ था और उसकी आंखें रेड नहीं, ब्लू ग्लो कर रही थी। मन्नू शॉक हो गया। रफू मास्टर धीरे से बोला, शैडो वीवर पहले ड्रीम गार्डियन था, वो बच्चों के सपने प्रोटेक्ट करता था। लेकिन जब दुनिया ने सपने देखना छोड़ दिया तो वो डार्कनेस में बदल गया। मन्नू उदास हो गया, मतलब वो पहले हीरो था। सडनली स्काई फट गया और जायंट ब्लैक बर्ड्स नीचे उतरने लगे। उन पर बैठे थे नाइटमेयर हंटर्स। उनकी आंखें पर्पल फायर से जल रही थी। एक नाइटमेयर हंटर्स बोला, गोल्डन नीडल हमें दे दो। और मन्नू फुल स्पीड में भागा। मन्नू और रफू मास्टर एक एंशिएंट ड्रीम टेम्पल तक पहुँचे। टेम्पल के सेंटर में एक जायंट क्रिस्टल हवा में तैर रहा था, ड्रीम हार्ट। रफू मास्टर बोला, अगर ये क्रिस्टल टूट गया तो दुनिया के सारे ड्रीम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तभी क्रिस्टल में क्रैक्स आने लगे, पूरा आसमां डार्क हो गया और जायंट क्रैक के अंदर से एक एनॉर्मस आई खुली, पर्पल ग्लोइंग आई। आवाज गूंजी, शैडो वीवर सिर्फ मेरा नौकर है, मैं हूँ ड्रीम ईटर। सडनली पूरे ड्रीम वर्ल्ड की लाइट्स बुझने लगी, गोल्डन नीडल क्रैक होने लगी और मन्नू की आंखें शॉक से फैल गई। रफू मास्टर चिल्लाया, मन्नू रन। लेकिन तभी ड्रीम ईटर का जायंट शैडो हैंड आसमां से नीचे आया और मन्नू को पकड़ लिया।